नमस्ते दोस्तों। आज परफेक्ट लर्निंग हैशटैग समागम आपके लिए लेकर आया है एक बुक रिव्यू ऑफ द फेमस बुक द एसोसिएट बाय जॉन ग्रिशम। सो इस बुक का रिव्यू हम शेयर करते हैं कुछ ही मिनट में। बेसिकली ये एक लीगल थ्रिलर है जो कि मैंने इस टाइम पे पढ़ी है। ये मेरी फर्स्ट नावल है। किसी नावल को अगर मैंने सीरियसली पढ़ा है तो ये वो नावल है, क्योंकि इसको मैंने फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट मतलब पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 483 तक इसे मैंने रिलीजियसली पढ़ा है। तो चलिए अब इस बुक का रिव्यू हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये एक अमेरिकन जो नॉवलिस्ट हैं जॉन ग्रिशम, उन्होंने लिखी है। और ये एक नॉवल है जो कि लीगल यानी लॉ से इंस्पायर्ड है। लॉ के इसमें बेसिक्स वगैरह मतलब लॉ की चीज़ें इसके अंदर है, और इसके साथ में इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी। आपको बता दूँ कि डिस्क्लेमर जो ये है ये वीडियो के लिए नहीं है बल्कि बुक के लिए है। बुक के लिए क्यों है? क्योंकि ये जो बुक है ना जॉन ग्रिशम जिन्होंने ये लिखी है बुक, तो इसके अंदर थोड़ा एडल्ट कंटेंट है। अगर आप जैसे आप लॉ स्टूडेंट हैं, आप अगर क्लैट वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको आपके मेंटोर्स जो होते हैं वो इस बुक को रिकमेंड करते हैं कि आप इसे पढ़िए, ताकि आपकी रीडिंग स्पीड वगैरह बढ़े और आप कुछ रिलेवेंट पढ़ें, लॉ से रिलेटेड पढ़ें। तो अगर आप वो ऐसा कुछ मतलब आप क्लैट वगैरह कर रहे हैं तो आप इसे पढ़िए, बट इसे पढ़ना है तो आप इसे मैच्योर माइंड से पढ़िए, क्योंकि इसके अंदर जो जॉन ग्रिशम है इन्होंने बहुत एक्सप्लिसिटली यानी ओपनली हर चीज़ को डिस्क्राइब किया है। भले ही वो जो रेप सीन हो उसका डिस्क्रिप्शन हो, या भले ही वो जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कैसे चेकआउट करता है लड़कियों को। सारी चीज़ें बहुत एक्सप्लिसिट हैं, बहुत ओपनली उन्होंने लिखा है। इसको आप पढ़ते समय एक मैच्योर माइंड रखिए। अगर आप मैच्योर माइंड नहीं रखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्टर्ब भी कर सकती हैं, और आप जानते ही हैं एडल्ट कंटेंट वगैरह आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा वो अनकंफर्टेबल लगेगा। इस वजह से आप इसे एक मैच्योर माइंड के साथ पढ़िए। चलिए अब हम आगे इसके बारे में बात करते हैं। ये जो बेसिकली एक ओवरव्यू है इस पूरे नावल का, कि इस नावल का जो हमारा मेन कैरेक्टर है काइल, इससे कैसे कैसे स्पाइंग कराई जाती है, इससे कैसे एक बहुत ही फेमस लॉ फर्म के अंदर इसकी जो है इसकी जॉब दिलवाई जाती है, एंड आफ्टर दैट कैसे इसके ऊपर सर्विलियंस होता है, मतलब इसको कैसे इसको खुद के ऊपर कितनी स्पाई होती है, मतलब लोग इसके ऊपर नज़र रखते हैं, इसको भी सीक्रेट्स अपनी फर्म से चुरा के लाने होते हैं, ऑल सच थिंग। आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर पॉज करके। बिना टाइम वेस्ट किए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस जो नावल है इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे, आपको हर चैप्टर में 2-3 के नाम मिल जाएंगे। जैसे कि इसमें टोटल 42 चैप्टर्स हैं, तो आपको आप 2 के हिसाब से भी चलेंगे तो आपको 80+ ऐसे मतलब इतने कैरेक्टर्स मिल ही जाएंगे। कोई बहुत छोटे पार्ट के लिए आएगा, कोई बहुत बड़े पार्ट के लिए आएगा, बट ये जो 9 कैरेक्टर्स है ना, ये इनका डोमिनेंट रोल है पूरे इस नावल में। तो इसलिए मैंने इन 9 कैरेक्टर्स को आपके लिए निकाला है, ताकि आप अगर किसी से शेयर करें बुक रिव्यू तो आपको पता हो कि मेन 9 कैरेक्टर्स क्या है बुक बिना पढ़े। जो पहला कैरेक्टर है वो है काइल मैककॉय। जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है मुझे नहीं आता, अगर आपको आता हो तो आप मुझे नीचे बता देना डिस्क्रिप्शन में अगर गलत है तो। जो काइल है ये हमारा प्रोटेगोनिस्ट है, यानी ये मेन कैरेक्टर है, इसके ऊपर ही पूरा नावल बेस है। देन जो सेकंड कैरेक्टर है वो है जॉन। जो जॉन है वो ऑब्वियसली काइल का पापा है, क्योंकि सरनेम सेम है तो आपको पता चल ही गया होगा। ये जो काइल है इसका पापा है जॉन, और ये भी एक एडवोकेट है बाय प्रोफेशन। और जो काइल है उसका बचपन भी एडवोकेट मतलब जब उसके पापा एडवोकेट हैं तो उसका पूरा बचपन भी उसके पापा के ऑफिस में ही बीता है। तो बचपन से ही उसके अंदर लॉ से रिलेटेड इंटरेस्ट था, और फिर वो डेवलप होते होते फिर उसने एक
लॉ स्कूल जो कि येल लॉ स्कूल है उसमें एडमिशन लिया, एंड वो उस कॉलेज का मोस्ट ब्राइटेस्ट स्टूडेंट बन के उसने पास आउट किया, और वो उस कॉलेज के जो न्यूज़पेपर का चीफ एडिटर भी रह चुका है, एडिटर इन चीफ भी था। सो बेसिकली काइल एज अ स्टूडेंट बहुत फेमस है, और जिस वजह से उसको इतनी अच्छी जॉब मिली, और उसका ये फेमस होना, उसका इतना अच्छा होना भी उसके लिए कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक के जैसा सामने आया, क्योंकि इसी वजह से उसे ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ा था। सो जो थर्ड कैरेक्टर है वो है बेनी। बेनी वो ब्लैकमेलर है जिसने काइल को ब्लैकमेल किया। सो जो बेनी है वो काइल के बारे में, काइल से जुड़ी हुई एक एक छोटी छोटी डिटेल सब जानता है, और वो काइल के ऊपर पूरा मतलब सर्विलियंस रखता है। काइल के घर में सब जगह कैमरे लगाना, स्पीकर्स फिट कर, माइक्रोफोन्स फिट करना, उसकी गाड़ी के ऊपर ट्रैकर लगाना, ये सारी चीज़ें तो आम बात हो गई है काइल के लिए, क्योंकि ये सब बेनी उसके लिए करता है, और बेनी को उसके बारे में एक एक चीज़ पता है। एंड जो बातें काइल को भी नहीं पता उसकी फर्म के बारे में, मतलब उसकी कंपनी जिसमें वो काम करता है, वो सारी बातें भी बेनी को पता होती है, और बेनी चाहता है कि काइल उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स अपनी कंपनी से चुरा के लाए। सो बेसिकली ये इसी के ऊपर पूरी स्टोरी चलती है। फिर जो बैक्स्टर टेट है ये काइल का दोस्त है, और जो बर्नार्ड ये भी काइल का दोस्त है, और ये दोनों जो लोग हैं ये काइंड ऑफ अक्यूज हैं, यानी इन दोनों ने ही रेप किया था, और इन दोनों की इन लोगों के रेप करने की वजह से काइल सारी प्रॉब्लम में फंस गया। एंड जिस लड़की का रेप हुआ था वो है एलेन, जो भी आप इसे बोलना चाहें, हर अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस रहते हैं, तो ये। एंड देन जो डॉग है, डॉग पैकम, वो काइल का कंपनी में एज अ बॉस मान लो आप, और जो विल्सन रश है वो उस केस का मास्टर, मतलब उस केस का हैंडलर है जिसके पेपर्स काइल से चोरी करवाने की कोशिश कर रहे थे बेनी। और जो रो है वो लास्ट में जब सब कुछ हो जाता है, इतना सब कुछ कर लेता है काइल, फिर उसके बाद में जब वो एक लॉयर को ढूंढता है अपने लिए, अपने डिफेंस के लिए, तो वो रो है। सो ये तो हो गए हमारे कैरेक्टर्स। इसके बाद आपको अगर मैंने पूरी डिटेल बता दी तो आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, बट हाँ इसके अंदर ये बुक ओवरऑल अगर आप इसको देखें तो अच्छी है। इसके अंदर आपको मतलब एक कैपेसिटी है कि आपको हाँ ये बांध के रख सकती है, कि आपको मन ही नहीं करेगा इसे छोड़ने का, कि एक बार पढ़ना आपने स्टार्ट किया देन यू विल फाइंड कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो बुक अच्छी है। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं लाइक मी, आप कुछ ट्राई करना चाह रहे हैं, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इट इज़ फुल ऑफ ब्लैकमेल है इसके अंदर एक रेप केस का बताया गया है, कि एक गलती लाइक अ रेप केस जो कि उन्होंने मतलब अपने कॉलेज की स्टार्टिंग में जो हुआ था उसकी वजह से उनकी फ्यूचर की लाइफ डिपेंड हो गई थी। एंड इसके अंदर उन सबकी लाइफ को मतलब ऐसा डेंजर में थी, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ खतरा था उसकी वजह से। एंड फुल ऑफ कन्फ्यूज़न, इतनी सारी कन्फ्यूज़न थी सबके पास में, सबको इतनी कन्फ्यूज़न है, मतलब दिस नॉवल इज़ फुल ऑफ कन्फ्यूज़न ऑल्सो। देन इट इज़ अबाउट द रिलेशनशिप्स, कैसे नई रिलेशनशिप्स मतलब चेंजिंग रिलेशनशिप्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू रिलेशनशिप्स के बारे में भी है इसमें। इट इज़ अबाउट वर्कलोड, कि वर्कलोड क्या होता है, कैसा होता है, एंड स्पेशली अबाउट द लॉ फर्म्स, यानी जो लॉ से रिलेटेड फर्म्स होती हैं उनके क्या हाल होते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट दैट। देन इट इज़ अबाउट स्पाइंग, कि कैसे आपके ऊपर स्पाइंग होती है, मतलब स्पाइंग वाला नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग होता है, कितने लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, कितने फेक FBI एजेंट्स और वो सारी चीज़ें हैं। देन इट्स अबाउट मीटिंग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग, अलग अलग जगह, अब किसी स्टेडियम में, कभी किसी कैफ़े में। इट इज़ ऑल अबाउट दैट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि ये एक
ऐसा गेटवे है जहाँ पे काइल को ये डिसाइड करना पड़ रहा है, जहाँ पे उसकी ओल्ड लाइफ और उसकी न्यू लाइफ दोनों उसके सामने खड़ी है। तो इट इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस एंड ऐसी ये पूरी नॉवल है। बट ये नॉवल पढ़ने के बाद में मुझे थोड़ा इसके एंड से डिसअपॉइंटमेंट हुआ, मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा इसका एंड, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसके आंसर्स ये नहीं दे पाया एंड में। आपको लास्ट का चैप्टर जो है वो कंक्लूड नहीं कर पाया, एक अच्छा कंक्लूजन नहीं मिल पाया। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, ये नहीं पता चला कि जो बेनी था वो कौन था और किसके लिए काम करता था, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। और फिर जो बेनी था उसके पास में S&P जो कंपनी थी जिसमें काइल काम करता था, उसकी हर छोटी छोटी डिटेल्स कैसे पता थी कि किस फ्लोर पे क्या है, कहाँ पे क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें बेनी को कैसे पता थी, कौन उसको इन्फॉर्मेशन ला के देता था। देन उसके बाद में ये भी कि उसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पेपर्स क्यों चाहिए थे, क्योंकि ये पूरा केस वो मतलब काइल को वो इसलिए अपॉइंट करता है क्योंकि उसको एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पेपर्स चाहिए होते हैं उस फेमस केस के। तो उसे टेक्नोलॉजी क्यों चाहिए थी ये भी नहीं पता चला। फिर जो बैक्स्टर था वो मतलब अच्छा हो गया था, रिहैब से होके आया था एंड ही वॉज क्लीन, ही वॉज प्योर। फिर उसके बाद में उसको क्यों मारा और किसने मारा, एंड इसके बाद में इलेन का सेटलमेंट कैसे हुआ, उस वो क्या बाद में लॉयर बन गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देन वो जो S&P जो कंपनी थी वो उसमें कौन हेल्प कर रहा था बेनी को, क्योंकि कोई ना कोई अंदर का ही इंसान था जो उसको हेल्प कर रहा था ये। और फिर उसके बाद में कि काइल को ही क्यों चूज़ किया गया इस सब के पीछे, मतलब काइल को ही क्यों चूज़ किया गया, एक तो ये। एंड देन उनकी लाइफ का क्या हुआ, इस सब के बाद में क्या हुआ, मतलब उसमें एंड में जो चैप्टर है उसमें ये बताया गया है कि काइल बता रहा था कि अब वो अपने पापा के साथ में उनके ऑफिस को ज्वाइन कर लेगा और अब उसके साथ में रियल क्लाइंट्स होंगे और वो अब अपने क्लाइंट से मिल सकेगा और उनसे बात कर सकेगा और अब उसकी लाइफ ऐसी हो जाएगी। बट उसमें ये नहीं बताया कि लाइफ अब कैसी हो गई। सो ये भी हमें समझ में नहीं आया। और जो का और ए का मतलब उसके जो फ्रेंड्स थे और जो भी उस क्राइम में मतलब इन्वॉल्व थे उनका बाद में क्या हुआ, क्या वो जिंदा हैं कि नहीं है। सो ये सारी चीज़ें के जो क्वेश्चंस थे इनके आंसर्स नहीं मिल सके। एंड दैट टू मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पार्टनर जैसे है ना स्पाई जो कि कंपनी का इन्वॉल्व है, मुझे ऐसा लग रहा है वो विलियम रश ही है जो उस केस को हैंडल कर रहा है, वही है जो कि बेनी के साथ मिला हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको भी ऐसा लगता है, अगर आपने ये नॉवल पढ़ी है, और अगर नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ के मुझे बता सकते हैं वहाँ पे कि आपको क्या लगता है। देन वी विल हैव अ ग्रेट डिस्कशन ऑन दैट। और ये थे कुछ क्वेश्चंस जिनके आंसर्स मुझे इस नॉवल को पढ़ के नहीं मिले। एंड आई वांट टू आस्क टू यू दैट अगर आपको इस नॉवल के मतलब कोई दूसरा इसका सेकंड पार्ट बना हो या फिर बुक प्रिंट हुई हो तो मुझे ज़रूर बताएं। और अगर ओवरऑल अगर इस बुक को देखें तो आई वुड गिव इट 4 आउट ऑफ 5, क्योंकि इसका एंड थोड़ा सेटिस्फाइंग नहीं था एंड इट कंटेंट सम एडल्ट कंटेंट, लाइक जिस कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, मतलब अगर वो उसको डिस्क्राइब नहीं करते तब भी चलता। बट इसकी वजह से मैं इसको 4 स्टार देना चाहूँगी। एंड डू कमेंट बिलो अगर आप इसको 5 स्टार देना चाहते हैं या फिर 3 स्टार या जो भी स्टार देना चाहते हैं। सो ये तो था इस बुक का रिव्यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोज़।